क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक अपनी जिंदगी कैसे बदल लेते हैं? कैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा असफलता से जूझ रहा था, अचानक सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है? या फिर वो मरीज जो डॉक्टरों के अनुसार कभी ठीक नहीं हो सकता था, कैसे चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है? इन सारे चमत्कारों के पीछे एक ही शक्ति काम कर रही होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में हम में से अधिकांश लोग अनजान हैं। इस आज की ऑडियो समरी में आप जानेंगे कि कैसे आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी कल्पना से भी परे है। जोसेफ मर्फी की इस क्लासिक किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताई गई तकनीकों से आप अपने जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे वो आपकी सेहत हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर आपकी फाइनेंशियल स्थिति। क्या आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड बिना रुके काम कर रहा है? चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे, यह आपके शरीर के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट बीट से लेकर आपके डाइजेशन तक। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, यह आपके विचारों, आपकी आदतों और आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। और अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख लें तो अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट और आध्यात्मिक शिक्षक थे, उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस बात की खोज में लगाया कि कैसे हमारा माइंड हमारी रियलिटी को आकार देता है। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया, वे निराशाजनक परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर सफलता हासिल कर सके। आज ऐसा समय है जब हम सभी अपने जीवन में स्ट्रेस, चिंता और नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। हम किसी भी चीज के बारे में सोचने से पहले उसके नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचने लगते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मुझे यह नहीं मिलेगा या मैं यह नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको पता है कि ऐसा कहते ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही करने का आदेश दे रहे होते हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात पर विश्वास करता है और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्या होगा अगर आप इसी शक्ति का उपयोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें? अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें कि आप हेल्दी हैं, प्रॉस्पेरस हैं और खुश हैं, आपके अंदर छिपी इस अद्भुत शक्ति से आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। बस आपको सीखना होगा कि इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और स्लीपिंग टेक्निक जैसी मेथड्स के जरिए अनलॉक किया जा सकता है। आप जानेंगे कि कैसे अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदला जाए और कैसे अपने आसपास की दुनिया को अपने फेवर में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को प्रकट करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह ऑडियो समरी आपके लिए बनी है। क्योंकि याद रखिए, आपके अंदर जो शक्ति छिपी है वो आपकी कल्पना से भी बड़ी है। बस आपको उसे जगाना है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपके दिमाग के मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों हिस्से अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे आप सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और निर्णय लेते हैं। यह आपका तार्किक दिमाग है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलग तरह से काम करता है। यह हर समय काम करता रहता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। यह आपके शरीर के सभी ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन को नियंत्रित करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह बिना किसी सवाल के हर वह चीज स्वीकार कर लेता है जो कॉन्शियस माइंड इसे भेजता है। ये किसी भी चीज को सही या गलत में नहीं बांटता, सिर्फ उस पर विश्वास कर लेता है और उसे हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। जब आप किसी टेस्ट से पहले खुद को यह यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो दरअसल आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। वह आपके नेगेटिव विचारों को स्वीकार कर लेता है और आपको वास्तव में फेल होने में मदद करता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप पास होंगे,
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगा। एक मशहूर उदाहरण है हिप्नोसिस का। जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड सामने आता है और जो भी आदेश दिए जाते हैं उन्हें बिना किसी तर्क के मान लेता है। इसीलिए हिप्नोसिस के दौरान लोग कई अजीब चीजें कर सकते हैं जो वे सामान्य स्थिति में नहीं करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी कश्ती के मालिक खुद हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरेंगे तो वह आपको पॉजिटिव परिणाम देगा, और अगर आप इसे नेगेटिव विचारों से भरेंगे तो परिणाम भी नेगेटिव ही होंगे। आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में जब एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी, एक स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल ने 400 से ज्यादा ऑपरेशन किए और उन्होंने अपने मरीजों को सिर्फ मेंटल हिप्नोसिस के जरिए दर्द से मुक्त रखा। वे अपने मरीजों के कान में धीरे से कहते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। और चमत्कारिक ढंग से मरीज दर्द महसूस किए बिना पूरी सर्जरी से गुजर जाते। इस बात से पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है और ये हमारे शरीर पर कितना प्रभाव डाल सकता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव इमोशंस बन जाते हैं। इन नेगेटिव विचारों को हमारे दिमाग से निकालना बेहद जरूरी है, वरना हमारी बॉडी में अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। सोने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। अपने मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप अपनी अच्छी सेहत, अपने करियर की प्रगति या अपने रिश्तों के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर देखें आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 में एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी जीभ में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि यह एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लिया था। बहुत से प्रयोगों में हिप्नोसिस के दौरान लोगों को आसानी से यह यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्पटम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है और उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसी तरह जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वह ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वह कभी बीमार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को न बोले। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें यह पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। सही इस्तेमाल के लिए आपको 3 स्टेप्स का पालन करना होगा। सबसे पहले यह जानें कि आपको क्या चीज हील करती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। दिमाग में एक प्लान बनाएं और उसे काम करता हुआ देखें। नेगेटिव विचारों को आने से रोकें और प्रार्थना करें। अपनी दुआओं पर यकीन रखें। मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक्स। जब गोल्डन गेट ब्रिज का निर्माण हुआ तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक विस्तृत प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकते थे। उन्होंने एक आदर्श ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया। ये सारे स्टेप्स क्रम में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह असफल हो सकता था। इसी तरह हमारी दुआएं भी काम करती हैं। जो हमें मिलता है वह न पहले न बाद में, बल्कि बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है।
कुछ चीजें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी खांसी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो बेहतर महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर अपनी मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम अपने ख्यालों में रखें। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर या एक ड्रीम बोर्ड बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और आपके विचारों को बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का समय सबसे बढ़िया होता है। सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले एक अनोखा काम करते थे। वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थीं, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की गहरी शक्ति उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती थी, जिसे बाद में वे सिर्फ लिख लेते थे। ज्यादातर बच्चे स्वस्थ और मजबूत पैदा होते हैं, यह बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमजोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यह लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे मजबूत इंस्टिंक्ट होती है। फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई। वह सचमुच ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में हमने अभी बात की, और यह तरीका सचमुच काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू कर लेता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलें, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है। हमें स्वस्थ रहना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंग्जाइटी और जलन की भावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए? एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था कि वो एक बॉयलर ठीक करने के लिए $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि यह बहुत ज्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के लिए सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपने इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है। इसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दर्द दूर करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक जरूरी कारण यह होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, और यही वजह है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें बार बार, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। अपने सबकॉन्शियस की ताकत को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया। उसके कई साथी जो बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते थे और बेहतर काम कर सकते थे, वे सब उससे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे और उससे कम सैलरी ले रहे थे। ऐसा क्यों था?
क्योंकि उन सबको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में न तो कोई जानकारी थी और न ही कोई दिलचस्पी। इसलिए उनके पास कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो यह आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उस पर पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडियाज को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो यह विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंकें कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इससे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जब उनके दोस्त उनसे ज्यादा कमाते हैं और आगे निकल जाते हैं तो ऐसे लोग जल भुन कर खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान न बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छिपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई न करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी पसंद की चीजें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाए, जैसे एंडोडोंटिक्स या ऑरल सर्जरी। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ही सीमित न रहे। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की ताकत को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वे अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वे जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वे जो चाहें वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट न रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। आपका सबकॉन्शियस, नींद और मैरिटल प्रॉब्लम्स एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूं जब अगले दिन मुझे कोई जरूरी काम होता है और मुझे मन में यह डर रहता है कि मैं समय पर नहीं उठ पाऊंगा। तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूं और खुद को यकीन दिलाता हूं कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊंगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूं जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम समय पर ही उठता हूं। यह टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूं, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूं, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज से या पैसे की मदद से नहीं होता, और जरूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हों तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की ताकत को कभी अनदेखा न करें। इससे न सिर्फ आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है।
जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं, तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हों, जहां वे एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सकें। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं, तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से यह उम्मीद मत कीजिए कि वे आपको हर खुशी देंगे। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, न कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें, ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम जरूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस न करें। खुशियां और आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है, तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन यह सचमुच टूट सकती है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनी जाएं। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसके हाथ में है। वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। साइकोएनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को सम्मान दें और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आएं। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करें। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं यह भी सिर्फ आपके हाथ में है। अब चाहे आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं। उन्हें माफ करना सीखें। लोगों को माफ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ करके आप जिंदगी को पेबैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ करता है, उस चोट को हील करके। नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें और डर पर कैसे काबू पाएं। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई।
उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। लेखक ने उससे बात की और समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त न देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं, यह आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर न करें। मान लें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा यह कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर बिल्कुल डर नहीं लगता। जिस दिन उसका ऑडिशन था, उसके एक रात पहले सोने से पहले उसने यह टेक्निक दोहराई और कमाल की बात है कि यह काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए यह जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, और यही मरते दम तक चलाना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहे। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। समरी का निष्कर्ष। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अद्भुत शक्ति है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हमने जाना कि यह केवल हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी रियलिटी को आकार देता है। नेगेटिव सोच नेगेटिव परिणाम लाती है और पॉजिटिव सोच पॉजिटिव परिणाम। इस किताब से हमें यह भी पता चला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। जो इनपुट हम देते हैं वही आउटपुट मिलता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हमने प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी सीखी जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। पास ओवर टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक और स्लीपिंग टेक्निक। इन तकनीकों का उपयोग करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखिए, आपके अंदर एक असीमित शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखता है। बस आपको उस पर विश्वास करना है और उसे सही दिशा देनी है। तो आज से ही शुरू कीजिए। अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए,
अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति का अनुभव कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह थी जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। अगली किताब की समरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का भरपूर इस्तेमाल कीजिए।